नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी नवंबर 2021 का सिंह राशिफल। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अब जानते हैं। सामान्य, इस माह धैर्य रखना बहुत जरूरी है। धैर्य से ही करियर में सफलता मिलेगी। पढ़ाई लिखाई की दृष्टि से यह माह अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने के योग बन सकते हैं। कला क्षेत्र की ओर रुझान बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में तनाव हो सकता है। समझदारी जरूरी है। हाँ, प्रेमी युगलों के लिए यह माह आनंददायक है। रोमांस परवान चढ़ेगा, लेकिन विवाहित जातकों के लिए यह माह मुश्किलों वाला हो सकता है। इस महीने आमदनी बढ़ेगी और धनोपार्जन के प्रयत्नों में सफलता मिलेगी। खर्चों में वृद्धि भी हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतें। डॉक्टर से परामर्श लेने में देर न करें। कार्यक्षेत्र, करियर को लेकर नवंबर का महीना सामान्य रहने वाला है। पंचमेश बृहस्पति के छठे भाव में होने और साथ में शनि के साथ युति बनाने से मिश्रित फलदायी होगा। दशमेश शुक्र की स्थिति लग्न से पंचम भाव में है। इससे आपको रचनात्मक कार्य करने की इच्छा तो प्रबल रहेगी, लेकिन दशम भाव में राहु भी बैठे हैं। राहु अधीरता को जन्म देंगे। रचनाशीलता और अधीरता का कोई मेल नहीं होता, इसलिए आप भ्रमित होंगे। शॉर्टकट की तलाश करेंगे, जो आपके लिए ठीक नहीं होगा। धैर्य के साथ और पूरे लगन से प्रयास करें तो लाभ होगा। सूर्य और मंगल के तीसरे भाव में होने से आपके पराक्रम में तो वृद्धि होगी ही, शासन प्रशासन से भी लाभ होगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े कार्यों में लाभ की स्थिति रहेगी। काम में तेजी आएगी। निजी प्रयासों से सफलता मिलेगी। व्यापार के मामले में महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। महीने की शुरुआत में बुध तो धन भाव में ही है, इसलिए लाभ की स्थिति बनेगी, किंतु वह जल्द ही राशि परिवर्तन करके मित्र की राशि में सूर्य और मंगल के साथ युति बनाएंगे। इसका मिला जुला परिणाम रहेगा। उतार चढ़ाव के साथ लाभ की स्थिति ही रहेगी। कुल मिलाकर आपके लिए यह महीना कामकाज के हिसाब से ठीक ठाक ही रहने वाला है। आर्थिक, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बटन पर दबाएं और उसके बाद घंटी के पर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आर्थिक दृष्टिकोण से कुल मिलाकर यह महीना अच्छा बीतने वाला है। नवंबर की शुरुआत में द्वितीयेश बुध द्वितीय भाव में ही है, इससे आय के स्रोत अच्छे रहेंगे। धनागमन होगा। राशि परिवर्तन करके बुध मंगल के साथ युति बनाएंगे। निजी प्रयासों से सफलता की संभावना बढ़ेगी। अपने पुरुषार्थ और बुद्धि विवेक का प्रयोग करके आप अपने काम बनवाने में सफल होंगे। कोई पुराना रुका हुआ पैसा मिल सकता है। व्यापार में आपके लिए सफलता का समय है। आमदनी बढ़ेगी। सूर्य की स्थिति भी इन दोनों ग्रहों के साथ होने के कारण सत्ता पक्ष के सहयोग से भी आय के स्रोत बन सकते हैं। नवंबर का उत्तरार्ध अधिक सुखद रह सकता है। बृहस्पति राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में पहुंचेंगे और उन पर कोई पाप प्रभाव भी नहीं रहेगा, इसलिए आमदनी में वृद्धि होने का योग बनेगा।
परंतु लग्नेश सूर्य के राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में पहुंच जाने से अचानक कोई खर्चा भी हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर खर्च हो सकता है। फिजूल खर्चों में वृद्धि हो सकती है, जिस पर अंकुश लगाना आवश्यक है। स्वास्थ्य को लेकर यह महीना थोड़ी चिंताएं देने वाला रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं आती जाती रहेंगी। रोग के भाव यानी छठे भाव में शनि और बृहस्पति दोनों का होना अच्छा नहीं कहा जा सकता। हालांकि शनि की वह अपनी राशि है, फिर भी रोग भाव में स्थिति चिंता का कारण तो बनती है। बृहस्पति भी 20 नवंबर तक छठे भाव में हैं। शुभ ग्रह का छठे भाव में होने से शुभ फल कम हो जाता है। 16 नवंबर को सूर्य भी राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। यह परेशानी बढ़ाने वाली स्थिति है। चतुर्थ में केतु पहले से ही विराजमान हैं। केतु भ्रमित करते हैं। स्वास्थ्य के मामले में तो वह और ज्यादा भ्रमित करते हैं। अगर कोई इलाज करा रहे हों तो किसी और डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन जरूर लें। केतु रोग को पकड़ में नहीं आने देते, इसलिए एक से अधिक डॉक्टरों का परामर्श लेना अच्छा रहेगा। छाती के रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए समय विशेष सावधानी का है। 21 नवंबर से गुरु के राशि परिवर्तन के साथ ही स्थितियां सुधरने लगेंगी। गुरु सप्तम भाव में पहुंचकर लग्न को सीधी दृष्टि देंगे। इससे स्वास्थ्य में सुधार होने लगेगा। दवाएं असर करने लगेंगी और चिंता मिटेगी। प्रेम व वैवाहिक पंचम भाव में शुक्र की उपस्थिति से आपके प्रेम संबंधों में भरपूर मधुरता रहेगी। प्रेम रोमांस की दृष्टि से समय आनंददायक बीतने वाला है। कहीं घूमने जाने की योजना बनेगी। प्रियजन के साथ भरपूर समय बिताने का अवसर मिलेगा। महीने का पूर्वार्ध तो प्रेम और रोमांस के साथ आनंद पूर्वक कटेगा, लेकिन उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करके सूर्य गोचरवश चतुर्थ भाव में पहुंच जाएंगे। इसलिए परिवार में कोई तनाव या कलह की आशंका हो सकती है। इसका असर आपके प्रेम संबंधों पर भी होगा। तनाव की स्थिति बनेगी। विवाहित जातकों के लिए समय अधिक चुनौतीपूर्ण है। सप्तम भाव के स्वामी शनि छठे भाव यानी द्वादश का होकर बैठे हैं। यह दाम्पत्य सुख के रास्ते में बाधक स्थिति है। उनके साथ बृहस्पति भी बैठे हैं। इससे उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आ सकती है, परंतु इसी महीने में बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन भी करने वाले हैं। वे 20 नवंबर को सप्तम भाव में पहुंच जाएंगे। वो भी शनि की ही राशि है, लेकिन विवाह सुख के कारक होने के कारण वह आपके लिए शुभकारी हैं। विवाह के इच्छुक जातकों के लिए प्रस्ताव आ सकते हैं, या कहीं विवाह की बात चल रही थी तो उसमें तेजी आ सकती है। पंचमेश के सप्तम में जाने से प्रेम विवाह के लिए भी अनुकूल समय बनेगा। पारिवारिक केतु की चतुर्थ भाव में स्थिति पारिवारिक जीवन में तनाव की आशंका दिखा रही है। चतुर्थेश मंगल भी सूर्य के साथ तृतीय भाव में यानी अपने से द्वादश भाव में बैठे हैं। यह स्थिति अनुकूल नहीं कही जाएगी। मामूली बातें विवाद का रूप ले सकती हैं, इसलिए आपको मन को शांत रखने की जरूरत है। परिवार में माता पिता के स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं आने से चिंतित हो सकते हैं।
बुध महीने की शुरुआत में राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में आ जाएंगे। बुध और सूर्य के साथ होने से कुछ लाभ होने की संभावना है। बंधु बांधवों और कुटुंबजनों का सहयोग मिलेगा। परिजनों के साथ संबंध मजबूत होंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर है। घर परिवार या कुटुंबजनों की ओर से कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है। पुराने मित्रों से भेंट मुलाकात हो सकती है। मन प्रसन्न रहेगा। आत्मबल बढ़ा रहेगा। मित्रों परिजनों के साथ कुछ नई योजनाएं बन सकती हैं। उपाय: रविवार के दिन अपने घर में गायत्री मंत्र से हवन करें। बृहस्पतिवार के दिन भूरी गाय को चने की दाल खिलाएं। आपको सूर्याष्टक का पाठ करना चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। बुधवार के दिन काले तिलों का दान करना चाहिए। शनिवार के दिन छाया पात्र का दान करना आपके लिए उत्तम रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।